सरकार को कहने दो, 2.5 साल बाद जब परिणाम आएंगे ना तब पता चल जाएगा। ग्रास रूट से टोटली कटी हुई सरकार है। साल भर की डिले मान सकते हैं, 1.5 साल की डिले मान सकते हैं। तो सरकार एक तरफ क्लेम कर रही है कि हमने कांग्रेस सरकार से ज्यादा बजट दिया है। 25 लाख का कैशलेस इलाज हमने शुरू किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू ढाका। आरजीएचएस का मामला बहुत दिनों से गरमाया हुआ है और अभी जो ये बंद करने का जो मामला है उसी को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है? देखिए, लाभार्थी जितने राजस्थान में आरजीएचएस स्कीम के हैं उनकी संख्या को कैलकुलेट करो तो बजट होता है 330 करोड़ रुपए सालाना। सरकार ने 25-26 के बजट में 250 करोड़ का प्रोविजन किया है, तो 80 करोड़ पर मंथ डेफिसिट है बजट में ही, जो सालाना 960 करोड़ रुपए होता है। तो इनका 750 करोड़ रुपए तो पहले का बकाया पिछले फाइनेंशियल ईयर का और 960 करोड़ रुपए इस साल का, ऐसे 1710 करोड़ रुपए बकाया। तो स्कीम दम तोड़ेगी तो नहीं तोड़ेगी तो क्या करेगी बताओ आप। तो सरकार एक तरफ क्लेम कर रही है कि हमने कांग्रेस सरकार से ज्यादा बजट दिया है, तो बजट गया कहाँ? फिर इस स्कीम के लिए आपने पूरा प्रोविजन क्यों नहीं किया? तो कमी है सरकार से। मैं कहना चाहता हूँ कि पेमेंट करे और इस स्कीम को, जो कि गरीबों को समर्पित स्कीम है, इसको यथावत चलने दे। इससे राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे निःशुल्क जांच योजना हो। और 25 लाख का कैशलेस इलाज हमने शुरू किया था। अब ये कहते हैं हमने सिर्फ घोषणा की थी, जो सच्चाई नहीं है। हमने उसको धरातल पे उतारा था और कई लोगों ने उसका लाभ भी उठाया। अब ये आज अस्पष्ट सी स्थिति बन गई है कि सरकार की तरफ से 5 लाख का है इलाज कैशलेस, 10 लाख का है, 15 का है या 25 का है, लोगों को मालूम ही नहीं। तो इसका भी स्पष्टीकरण आना चाहिए कि इस स्कीम को इन्होंने बंद किया है तो कितने पे लाके रख दिया है, ये भी बताना चाहिए लोगों को। सर, राहा ने जो दावा किया है कि घोषणा करी है कि जो नोटिस दिया है कि बंद कर दिया है, लेकिन सरकार बोल रही है कि बंद नहीं की गई आरजीएचएस। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ये चालू रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके 1710 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया है, ये सच्चाई है और मैंने आपको फिगर्स में बताया है। तो आप पेमेंट कर दीजिए और इसको यथावत चलने दीजिए। हम कब चाहते हैं कि ये बंद हो स्कीम? ये तो हमारा बेबी है, जो हमने सोच समझ के राजस्थान को एक पायनियर स्टेट बनाया पूरे कंट्री के अंदर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे हमारी स्कीम्स के हो, तो उसको हम थोड़ी चाहेंगे बंद हो जाए। आप पेमेंट करो, चालू रखो उसको। अशोक गहलोत जी जो ये ट्विटर पर एक मुहिम चला रहे हैं इंतजार शास्त्र नाम से, जिसे आईपीडी टावर है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का मामला है सर, इसको मैडम, 2.5 साल इस सरकार को हो गए, करीब करीब आधा कार्यकाल हो गया। जिस चीज की शुरुआत हम कर गए थे, हमने ढांचा बना दिया था 400 करोड़। मैं हेल्थ मिनिस्टर था तभी आईपीडी टावर शुरू किया हमने। अब 21 में मैंने छोड़ दिया था, आज 26 चल रहा है, तो आखिर कोई समय सीमा तो होगी इसको पूरा करने की। 400 करोड़ की बिल्डिंग जो बननी थी, साल भर की डिले मान सकते हैं, 1.5 साल की डिले मान सकते हैं, लेकिन कितना लंबा खींचोगे इसको? और आज 700 से ज्यादा करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेटेड अमाउंट है जो इसको कंप्लीट करने में लगेगा। तो आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से ये बढ़ता जा रहा है। महिला चिकित्सालय में 500 बेडेड अस्पताल, 100 बेड का हमने पीजी हॉस्टल, ये सब क्यों? आईवीएफ की हमने वहाँ सुविधा डेवलप करनी थी, वहाँ पे ओटी थे 4-4, 5-5। तो ये सब हमारी महिलाएं जो राजस्थान की हैं, जयपुर की महिलाएं, उनको समर्पित सुविधाओं के लिए था ये। और आईपीडी टावर भी इसीलिए था। 1200 बेड का अस्पताल, 24 मंजिला, एक सोच समझ के हमने राजस्थान के लिए बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने की सोची थी। अब उसको आप अपनी नाकामियों के चलते पूरा भी नहीं कर पाओ और कब पूरा होगा ये भी नहीं बता पाओ, तो फिर इंतजार शास्त्र तो पूर्व मुख्यमंत्री को लाना ही पड़ेगा ना। क्या करे वो? सरकार कह रही हो तो ट्विटर ट्विटर खेलते हैं। सरकार को कहने दो, 2.5 साल बाद जब परिणाम आएंगे ना तब पता चल जाएगा कि राजस्थान की पब्लिक क्या सोच रही है। ग्रास रूट से टोटली कटी हुई सरकार है, जिसका पब्लिक से कोई सरोकार नहीं, इनको मालूम ही नहीं, फीडबैक ही नहीं इनके पास। पब्लिक क्या सोच रही है? नरेगा बंद कर दी, हमको कह रहे हो ट्विटर ट्विटर खेल रहे हो। अरे, लोगों का रोजगार छीन रहे हो आप, चिकित्सा सुविधाएं छीन रहे हो, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लाभ लोगों से को वंचित कर रहे हो, और आप हम पे आरोप लगा रहे हो कि हम ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं। कल आप जब पब्लिक में जाओगे तो क्या मुंह लेके जाओगे? कभी सोचा है क्या आपने? इतना घमंड नहीं होना चाहिए डबल इंजन का। एमआरआई का जो मामला है सर आपका, तो आपको क्या लगता है जब आपके से एमआरआई आप वीआईपी का नहीं, मेरे फोटो कहीं और खिंचाए और एमआरआई कहीं और हो, तो एमआरआई किसकी होती है? जो गंभीर बीमार आदमी होता है, उसको सजा दे रहे हो या फैसिलिटेट कर रहे हो आप? मेरा ये सवाल है। तो सर, जब आप जैसे जैसे पूर्व चिकित्सा मंत्री है, खुद जब एसएमएस गए और उनके साथ ऐसा हुआ, तो फिर आम जन है उनके साथ तो मेरी बता। छोड़िए आप, मैं तो आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद ने विटनेस किया है इसको। तो आम पब्लिक पे क्या गुजरती होगी, ये जरा सोचने का विषय है इनकी।
ये हमारे साथ पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी थे, जिन्होंने आरजीएचएस के मामले पर बातचीत करी। ऐसी ही लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ, जयपुर।